ओम शांति। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के 6th चैप्टर के इस सत्र की शुरुआत हम प्यारे शिव बाबा की याद से करते हैं। शांति। थैंक यू। आज के चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कल के सत्र का शॉर्ट रिकैप लेते हैं। पास्ट में हमने जो भी हमारे सत्र हुए उसके अंदर हमने क्या देखा और शॉर्ट में हम फिर से रिवाइज करते हैं। हमने विशेष रूप से फर्स्ट चैप्टर में देखा था मैं कौन हूं, तो हमने विशेष रूप से ABCD को जाना। ए माना आत्मा, कि मैं एक स्टार हो, सितारा हो, ये पहचान हमने ली। फिर हमने जाना मुझ आत्मा का पिता कौन है, तो हमें परिचय मिला कि वो शिव बाबा है। तो बी माना बाबा को हमने समझा, उनका यथार्थ परिचय लिया। और उसके बाद वाले सत्र में हमने जाना उनके साथ मुझे कैसे जुड़ना है, कैसे मन और बुद्धि से उनके साथ कनेक्ट होना है, योग लगाना है। तो सी माना हमने कनेक्शन की विधि को सीखा। और जो हमारा कल का सत्र हुआ उसके अंदर हमने विशेष रूप से साइकिल ऑफ टाइम, समय के चक्र को, बेहद के ड्रामा को, नाटक को जाना। तो डी माना ड्रामा। और साथ साथ हमने ये भी जाना है पास्ट के सत्र में कि बाबा को, परमात्मा को याद करने से, राजयोग का जीवन के अंदर अभ्यास करने से मेरे जीवन के अंदर कौन सी विशेष शक्तियां आती है। और कल के सत्र में ये भी देखा कि ये ड्रामा किस प्रकार बहुत ब्यूटीफुल है, कल्याणकारी है, कितना ह्यूज है। और उसके अंदर हम मनुष्य आत्माएं किस प्रकार पार्ट बचाते हैं, कैसे ऊपर से नीचे आते हैं, कैसे सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनते जाते हैं। और अभी वर्तमान में कौन सा विशेष समय चल रहा है उसको भी हमने कल जाना। आज हम विशेष रूप से जानेंगे कल्प वृक्ष को, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, जिसके बारे में बताते हैं कि ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठ जाने से हमारी सारी मनोकामनाएं जो है पूरी हो जाती है। उस वृक्ष के नीचे बैठो और कोई भी कल्पना करो, कोई भी इच्छा करो तो पूरी हो जाएगी। क्या ऐसा कोई प्रैक्टिकल में कल्प वृक्ष है? कितना इजी होता, सहज हो जाता ये जीवन यदि ऐसा कोई वृक्ष होता। केवल उसके नीचे जाकर बैठने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। उसकी कहानियों में ऐसे बताते हैं कि एक यात्री था और यात्रा करते करते थक कर ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे आया। और जब कल्प वृक्ष के नीचे आता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है उसकी छांव में, ठंडी शीतल हवाओं में। और वो बैठ जाता है और संकल्प करता है कि मुझे ठंडा पानी मिले तो कितना अच्छा होगा। और जैसे वो संकल्प करता है, इच्छा करता है, उसके सामने पानी आ जाता है, वो पानी पीता है। फिर उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है मुझे यहाँ पर भोजन मिल जाए तो जैसे ही ये इच्छा करता है उसके सामने वैरायटी फूड की भोजन की प्लेट आती है। वो भोजन को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। और भोजन करने के बाद उसको ऐसे फील होता है कि अभी आराम करना चाहिए। तो उसको इच्छा होती है कि यहाँ पर मुझे गद्दा मिल जाए, खटिया मिल जाए, तो मैं थोड़ा सा आराम कर लूं और फिर आगे की यात्रा करूं। तो जैसे इच्छा करता है उसको वहां पर खटिया भी मिल जाती है।
फिर उसके मन के अंदर संकल्प आता है, विचार आता है कि ऐसे तो न हो जाए कि कोई यहाँ से जंगल से शेर आ जाए और मुझे खा जाए। और जैसे वो ये विचार करता है तो सच में शेर आता है और उसको खा जाता है। तो आज हम इस बात को, इस कल्पना को समझेंगे, कैसे कौन से संकल्प करने से, ऐसे कौन से वृक्ष के नीचे बैठने से हम जो भी संकल्प करते हैं अच्छे या बुरे वो पूरे हो जाते हैं। संकल्प के अंदर ऐसी क्या शक्ति है उसको भी हम समझते जाएंगे। परंतु प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिस वृक्ष के नीचे बैठने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु आज इस वृक्ष के बारे में, इस कल्पट्री के बारे में हम आध्यात्मिक रीति से, यथार्थ रीति से समझेंगे कि ऐसा कौन सा वृक्ष है। तो मैं आपके साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। तो हम भारत में कई सारी जगह पर, कई सारी केव्स के अंदर देखते हैं ऐसे वृक्ष बना हुआ है, कल्प ट्री बना हुआ है। तो इस कल्प वृक्ष को ही आज हम समझेंगे। वास्तव में कल्प माना साइकिल, चक्र, जो हम समय के चक्र के बारे में कल जाना, तो यहाँ पर भी कल्प माना एक साइकिल, जो 5000 वर्ष का ये साइकिल है। तो इसको एक वृक्ष के रूप में हम समझेंगे। तो इस कल्प ट्री को समझने से पहले हम एक छोटे से ट्री को प्रथम समझते हैं, तो हमें आसान हो जाएगा बड़े वृक्ष को समझना। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जीनियोलॉजिकल ट्री, फैमिली ट्री। हर फैमिली का ये एक ट्री होता है, जो भी हमारे पूर्वज है, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे ही फैमिली का ट्री होता है। कोई एक मेन, फिर उनसे जो है वृद्धि होती जाती है, आत्माएं जन्म लेती जाती है, और ये फैमिली ट्री जो है वो ग्रो होता जाता है, बढ़ता जाता है। अभी इमेजिन कीजिए बड़े वृक्ष को, बहुत बड़ा वृक्ष। जैसे हमने जाना कि हम सभी सोल्स प्यारे शिव बाबा की संतान है, बच्चे हैं, तो हम आपस में भाई भाई हो गए, और हम सभी का पिता शिव परमात्मा। तो अभी इमेजिन कीजिए ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को, कि ये वृक्ष कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, उसका मध्य क्या होगा, उसकी शुरुआत कैसी होगी। तो आज इसी बड़े वृक्ष को, कल्प वृक्ष को, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को हम जानते हैं। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, जैसे कि यदि पूछा जाए कोई भी जो झाड़ होता है, वृक्ष होता है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा होता है? तो तना जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। तो आज हम देखते हैं कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, इसकी जब शुरुआत हुई, जैसे कोई भी आप बीज बोते हैं और उससे जो पौधा निकलता है, तो सर्वप्रथम क्या होते हैं? दो पत्ते, बहुत सुंदर दो पत्ते निकलते हैं, और धीरे धीरे जो है पौधा जो है बड़ा होता जाता है, अनेक पत्ते निकलते हैं। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, इसकी भी जो शुरुआत हुई, अभी ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है, ये बीज कौन है? परम पिता शिव परमात्मा। और शिव बाबा कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जो है ये उल्टा है। जैसे कोई भी बीज हम बोते हैं तो जमीन पे बोते है ना, नीचे की ओर। परंतु ये जो वृक्ष है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, इसका बीज ऊपर है, और ये सारा झाड़ जो है ये नीचे की ओर, यहाँ इस सृष्टि पर फैला हुआ है। तो जब इस वृक्ष की ये जो बीज बोया गया और उसकी जब शुरुआत हुई, तो सर्वप्रथम जो दो पत्ते निकलते हैं, ये दो पत्ते हैं श्री कृष्ण और श्री राधा। 33 करोड़ देवी देवताओं में श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं, हर कोई उसे प्यार करता है, प्यार करता है। हर माँ चाहती है
कि मुझे कृष्ण जैसा बच्चा मिले। कुमारी चाहती है मुझे कृष्ण जैसा पति मिले। तो कृष्ण को हर कोई प्यार करता है क्योंकि वो इस वृक्ष का पहला पत्ता है। श्री कृष्ण और श्री राधा। सतयुग, जैसे कि आप तने के अंदर देख रहे हैं सतयुग, और ये जो श्री कृष्ण और राधा है आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ये उस सतयुग के फर्स्ट प्रिंस और प्रिंसेस है। और स्वयंवर के बाद यह बनते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। जब इनका मैरिज हो जाता है तो इनका ही नाम पड़ता है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। जैसे कि आज तक आपने ये सुना होगा कि राधा और कृष्ण का मैरिज नहीं होता है, परंतु परमात्मा जो हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं उसके अंदर वो ये बताते हैं कि राधा और कृष्ण उनका छोटा रूप है, और जब वो बड़े होते हैं उनका स्वयंवर होता है तो उनका नाम पड़ता है श्री नारायण और श्री लक्ष्मी, जो उस सतयुगी दुनिया के महाराजा और महारानी है। स्वर्ग, नई दुनिया, पैराडाइज, बहिष्ट, जिसका वर्णन हर धर्म में बताया गया है, जो सुख वाली दुनिया है, उस दुनिया के महाराजा महारानी आप देख रहे हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, जो सारे विश्व पर राज्य करते हैं। परंतु सारे विश्व पर राज्य करने के लिए, सारे विश्व का प्रशासन करने के लिए वहां पर कोई भी फिजिकल पावर का यूज नहीं किया जाता, कोई एटॉमिक एनर्जी भी, न्यूक्लियर एनर्जी भी यूज नहीं की जाती, परंतु वहां पर आंतरिक गुण, आंतरिक शक्ति, शांति और सुंदरता से इस सारे विश्व का प्रशासन होता है। जिस दुनिया में एक धर्म है, एक राज्य है, एक भाषा और एक मत है, उस सुख वाली दुनिया जहां पर हर कोई दैवी गुणों से संपन्न है, जिस कारण उनको देवता कहा जाता है। और वहां जो महाराजा महारानी है वो डबल ताजधारी है। एक है राजाई का ताज, सारे विश्व पर राज्य करते हैं, सारे विश्व के वो मालिक है, विश्व राज्य अधिकारी। और दूसरा जो ताज है वो है लाइट का ताज, पवित्रता का ताज। इसलिए आपने देखा होगा देवी देवताओं के माथे के पीछे एक लाइट दिखाते हैं, ओरा दिखाते हैं। वो लाइट ओरा माना प्यूरिटी का, पवित्रता का क्राउन, ताज। क्योंकि वहां पर जो आत्माएं है, सोल है, वो संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, डबल अहिंसक है। वहां पर संकल्प मात्र भी कोई दुख नहीं है। वहां पर हम 100% आंतरिक खजानों से सुखे हैं, तो बाहरी रीति से भी क्या है, बहुत संपन्नता है। हर कोई प्राप्ति है वहां पर, अप्राप्त तो कोई वस्तु ही नहीं है। हर प्रकार से संपन्न, सुखी, संतुष्ट। प्राणियों के अंदर भी आपस में बहुत प्यार है, प्रकृति भी बहुत सुंदर है, जो केवल हमें सुख देने के निमित्त है। वहां पर हमारा जो रूप है वो दाता का रूप है। और उस वहां पर जो सतयुग में जो धर्म है, जैसे कि कहा एक धर्म, उस धर्म का नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि का शुरुआत का धर्म, सनातन सत्य धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। केवल एक ही धर्म वहां पर है, एक ही राज्य। जो महाराजा महारानी है वो बहुत प्यार से कुशलता पूर्वक पूरे विश्व की भागदौड़ जो है संभालते हैं। तो इस प्रकार सतयुग और उसके बाद जो है त्रेता युग, ये यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य, उसके ऊपर त्रेता युग में श्री राम और श्री सीता का राज्य। तो जैसे कि लक्ष्मी और नारायण को आपने हमेशा सुना होगा, बताते हैं ये सूर्यवंशी घराने के हैं, और राम और सीता इनके लिए कहते हैं चंद्रवंशी घराने के। क्योंकि सतयुग में हम 100% थे, हम 16 कलाओं से संपन्न थे,
जैसे जैसे समय बीतता गया और हम त्रेता युग में आए तो हमारे अंदर 14 कला आ गई। वहां पर जो है चंद्रवंशी घराना है, जैसे कि कल भी हमने इस बात को समझा था। वहां पर भी सुख, शांति, संपन्नता सब कुछ है। वहां पर भी एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा है। सतयुग की जब शुरुआत होती है तो शुरू के समय में इस सृष्टि का पॉपुलेशन जो है वो है 9 लाख। और सतयुग का जब एंडिंग पॉइंट आता है तब तक इस सृष्टि का पॉपुलेशन होता है 2 करोड़। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, त्रेता युग आरंभ होता है, तो यहाँ पर ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हर युग में, हर पार्ट में परम धाम से इस सृष्टि पर सोल्स की फ्रेश एंट्री होती जाती है। जो सतयुग में सोल्स है वो त्रेता युग में आ जाते हैं, और जिनका एक्चुअल त्रेता में पार्ट है वो परम धाम से इस सृष्टि पर एंट्री करते हैं। तो त्रेता युग के अंत तक इस सृष्टि का पॉपुलेशन होता है 33 करोड़। इसीलिए हमेशा देवी देवताओं का नंबर जो है वो क्या बताया जाता है, 33 करोड़ देवी देवताएं। तो ये सतयुग और त्रेता युग दोनों ही युग में सुख, शांति, संपन्नता है, क्योंकि वहां पर एक धर्म, एक राज्य, एक मत है, एकता है, बहुत यूनिटी है। क्यों? क्योंकि जहाँ बीच के बहुत नजदीक वाला पार्ट है ना, तना जो है, हाँ, नीचे की ओर बीज है, वहां वहां से कितना नजदीक, जैसे शुभ बाबा से एकदम कनेक्टेड पार्ट है, बहुत नजदीक का पार्ट है, हाँ, वो नजदीक का हिस्सा है। तो वहां पर बहुत एकता है, और वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसके अंदर बहुत शक्ति है। इसलिए कहते हैं रिलीजन इज माइट। आज के समय अगर हम देखें तो कोई भी धर्म के अंदर ताकत नहीं रही है, परंतु सतयुग त्रेता के अंदर जो आदि सनातन वो सत्य देवी देवता धर्म है उसके अंदर संपूर्ण शक्ति है, जिस कारण वहां की हर एक आत्मा अंदर से और बाहर से संपूर्ण स्वस्थ है, सुखी है, आंतरिक गुणों से संपन्न है। और धीरे धीरे क्या हो जाता है सतयुग त्रेता के बाद, जैसे कि हमने देखा, हम और भी नीचे नीचे गिरते आते हैं, हमारे आंतरिक खजाने, गुण और शक्तियों का ह्रास होता जाता है। और जैसे ही उसके अंदर कमी आती जाती है तो हम द्वापर युग में आ जाते हैं। अनेकता की शुरुआत होती है, द्वैत, जहां पर एक धर्म है, एक राज्य है, एक भाषा है, उसके अंदर अनेकता, दो दो, और उससे फिर अनेकता शुरू हो जाती। तो जहां पर एक धर्म था उसके अंदर कैसे अनेकता आई, उसको आज हम विशेष रूप से इस वृक्ष के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे कि हमने कल भी जाना, जब हम बुरे मार्ग पर, वाम मार्ग पर देवी देवताएं चलना आरंभ होते हैं तो क्या होता है, इस सृष्टि पर डिवाइन फादर्स आते हैं और दिव्य आत्माएं आते हैं, धर्म संस्थापक आते हैं, जो इस सृष्टि पर आकर क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो सर्वप्रथम जो है इब्राहिम आए और उन्होंने क्या की, इस्लाम धर्म की स्थापना की। उनकी बहुत सुंदर स्टोरी बताई जाती है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इब्राहिम जो थे, उनके पिताजी मूर्तिकार थे। बहुत सारी मूर्तियां, वैरायटी देवी देवताओं की मूर्तियां वो बनाते थे। और जब इब्राहिम जो छोटे थे तो उनके गांव की एक यात्रा थी, जिस यात्रा के लिए उनके माता पिता जा रहे थे। और माता पिता जो है उन्होंने इब्राहिम को भी कहा आप भी हमारे साथ चलो, आपको भी बहुत मजा आएगी उस यात्रा के अंदर। परंतु इब्राहिम जो है उस यात्रा को जाने के लिए मना किया। उन्होंने कहा मुझे नहीं आना है, मैं घर पर ही रहूंगा। उनके माता पिता ने उनको काफी समझाया और अपने साथ लेकर जाने के लिए ट्राई किया, परंतु इब्राहिम जो है अपने माता पिता के साथ गए नहीं, अकेले ही घर पर रुके। और जब वो घर पर अकेले थे, बहुत सारी मूर्तियां, जैसे मैंने कहा उनके पिताजी मूर्तिकार थे, अलग अलग मूर्तियां बनाते थे, तो बहुत सारी उनके घर, बहुत सारी अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां उनके घर में थी। उन्होंने क्या किया, उस दिन जब उनके माता पिता घर पर नहीं थे, उन्होंने उन मूर्तियों के अंग को तोड़ा, किसी का नाक तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, ऐसे किसी का पैर तोड़ा, ऐसे हर एक मूर्ति को खंडित कर दिया। और
जब उनके माता पिता शाम को घर लौटे और घर आकर जब उनके पिताजी ने ये सारा दृश्य देखा, तो उन्होंने कहा, पूछा इब्राहिम को कि इब्राहिम ये क्या हो गया है? तो इब्राहिम जो है उन्होंने कहा, मुझे तो नहीं पता है, ये मूर्तियां जो है इन्होंने आपस में लड़कर अपना ये हाल किया है। तो उनके जो पिताजी हैं उन्होंने कहा, इब्राहिम देख, ये मूर्तियां है, ये जड़ है, ये पत्थर की बनी हुई है, ये आपस में कभी भी लड़ नहीं सकती, इनका ऐसे कैसे हाल हुआ? तब इब्राहिम जो है उन्होंने अपने पिताजी को प्रश्न किया कि जब ये जड़ है, ये पत्थर की है, ये खुद से उठ भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, तो भला इनके अंदर ईश्वर कैसे है? ये भगवान कैसे हो सकती है? इस बात पर, इस प्रश्न पर उनके पिताजी जो है वो शांत रहे, चुप रहे, उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। परंतु वो जिस गांव में रहते थे उनको ऐसे लगा कि जब यहाँ के हिंदू धर्म के जो भी मनुष्य रहते हैं, यदि वो कल देखेंगे कि इतनी सारी मूर्तियां जो है खंडित हो गई है, तो नाराज हो जाएंगे, कई झगड़ा करना आरंभ करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, दूसरे दिन जो है उनके घर पर इब्राहिम जो है उनका एक कजिन भाई आने वाला होता है। तो इब्राहिम के पिताजी ने इब्राहिम को कहा कि आप कल क्या करना, उनके साथ उनके गांव आप चले जाना, आप यहाँ नहीं रहना। और इब्राहिम जो है उन्होंने इसी प्रकार किया, उनके कजिन के साथ उस गांव से दूसरी जगह पर गए। और धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए तो उन्होंने, उनके पास जो ज्ञान है, उनकी जो फिलॉसफी है, वो ज्ञान लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, लोगों को बांटना शुरू किया। कुछ लोग उनका वो फिलॉसफी सुनते गए, धीरे धीरे और भी बढ़ते गए और इस प्रकार एक ग्रुप तैयार हुआ और धीरे धीरे ये ग्रुप जो है बढ़ता गया और इस प्रकार इस्लाम धर्म की जो है स्थापना हुई। वास्तव में ये जो डिवाइन फादर्स थे जो इस सृष्टि पर आए, ये अलग अलग करने के लिए नहीं आए थे, कोई ग्रुप्स बनाने के लिए नहीं आए थे, परंतु ये सृष्टि के अंदर जो एकता का रास हो रहा था, जो यूनिटी के अंदर कमी आ रही थी, उस कमी को स्टॉप करने के लिए, कहीं ना कहीं रोकने के लिए, वो यूनिटी बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए वो जो है इस सृष्टि पर आए हुए थे। तो हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म के अंदर जो है यूनिटी का मैसेज दिया हुआ है, ब्रदरहुड की बातें बताई हुई है। और कुछ समय पहले इस्लाम और मुस्लिम दोनों ही धर्म के जो लोग हैं, भाई बहने हैं, बहुत आपस में रहकर प्यार से रहते थे। कोई भी फेस्टिवल होता था तो आपस में मिलते थे, एक प्लेट में भोजन करते थे। परंतु समय के साथ साथ आज हम देख रहे हैं उस धर्म के अंदर भी कितना परिवर्तन आता गया है। फिर जो है बुद्ध आए इस सृष्टि पर और उन्होंने इस सृष्टि की आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को दया और करुणा का संदेश दिया। धीरे धीरे क्राइस्ट आए, उन्होंने प्रेम की शिक्षा दी, प्रेम ही ईश्वर कहा और हर एक जो भी ये डिवाइन फादर से जो भी इस सृष्टि पर आते गए, हर एक ने हमें ब्यूटीफुल मैसेज, अच्छा संदेश दिया, हमें अच्छी राह बताने का ही प्रयास किया। परंतु आज हम इस समाज के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे मठ, पंथ, धर्म, जाति स्थापन हुई है। माना जब ये वृक्ष बड़ा होता गया तो जैसे कि वृक्ष के क्या होती है, अलग अलग टाल टालियां निकलती है। तो जैसे कि पहले इस्लाम धर्म की टाली निकली, फिर बौद्ध धर्म की, फिर क्रिश्चियन धर्म की, ऐसे ही छोटे बड़े जो है टाल टालियां बढ़ती गई और धीरे धीरे वो एक धर्म के अंदर भी अनेकता आती गई। जैसे कि मैंने कहा इस्लाम धर्म, फिर उसके अंदर भी दो पार्ट होते गए। तो जब तक एकता है तो उसके अंदर शक्ति है, परंतु धीरे धीरे वो टाली भी जैसे कमजोर होती गई, छोटी होती गई। और आज के समय पर हम देखते हैं कि बहुत सारे धर्म, बहुत सारे मत, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी अनेकता है। हर एक को लगता है कि हमारा धर्म जो है श्रेष्ठ है। यदि इन्होंने जो दिया हुआ मैसेज है उसको अगर हम यथार्थ रूप से देखते हैं कि इन डिवाइन फादर्स से, फादर्स जो है, ये जो धर्म पिताएं हैं, इन्होंने जो हमें मैसेज दिया, संदेश दिया, क्या हमने उसे 100% फॉलो किया?
जैसे मैंने कहा इस्लाम धर्म के अंदर ब्रदरहुड की, भाईचारे की बात बताई हुई है, एकता की, यूनिटी का संदेश दिया हुआ है। आज हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, आपस में यूनिटी है समाज के अंदर, विश्व के अंदर टेररिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो कहाँ गई वो एकता, कहाँ गया वो भाईचारा? बुद्ध धर्म है, उस धर्म के अंदर जैसे कि कहा करुणा और दया के बारे में बताया हुआ है। आज अगर हम ईस्टर्न कंट्री जो है उनको अगर देखते हैं, चाइना, हांगकांग आदि, तो वहां के जो लोग हैं उनका व्यवहार कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, किस प्रकार वो प्राणियों की हत्या करके, हिंसा करके उसे खा रहे हैं। कहाँ गई वो करुणा और दया? बल्कि उनके धर्म के अंदर तो कितनी सुंदर श्रेष्ठ बात बताई गई है। जैसे कि क्राइस्ट है, उन्होंने प्रेम की शिक्षा दी। परंतु आज हम देखते हैं जो भी फॉरेन कंट्रीज है वहां पर आज क्या हो रहे हैं, परिवार जो है बिखर रहे हैं, बहुत सारे डाइवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, माना वहां पर प्रेम की कमी नजर आ रही है। जबकि उनके धर्म के अंदर जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी अधिक है, जहाँ उनके धर्म के अंदर बताया हुआ है कि प्रेम ही ईश्वर है, हाँ, लव इज गॉड। आज वो प्रेम उनके व्यवहार में, उनके बोल में, उनके विचारों में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो भले हमें समय प्रति समय जो है शिक्षा तो अच्छी मिलती गई, परंतु 100% हमने उसे फॉलो नहीं किया और अनेकता बढ़ती गई। और आज हम इस मोड़ पर पहुंचे हैं कि कौन सा धर्म यथार्थ है, कौन से धर्म के अंदर वो शक्ति है, ताकत है, हमें नहीं पता चल रहा है, कंफ्यूज है। हर एक को लगता है कि हमारा धर्म यथार्थ है, हमारे धर्म के अंदर ताकत है और इसके नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। परंतु धर्म, धर्म माना ही धारणा, धर्म माना ही जिसके अंदर शक्ति हो, जिसके अंदर अपनापन हो, जहां पर एकता हो। धर्म ये नहीं है जो एक दूसरे को अलग अलग करे, भेदभाव करे। जैसे कि हमने देखा सतयुग त्रेता में एक धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो उसके अंदर ताकत थी। जैसे ही द्वापर युग स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर जो है हिंदुइज्म स्टार्ट हुआ। और जो देवी देवता अपने आप को कहलाते थे सतयुग त्रेता में, द्वापर युग में जब आए और वाम मार्ग पर चलना आरंभ हुआ तो फिर वो देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहे, तो अपने आप को जो है मनुष्य कहने लगे। और धीरे धीरे देवी देवता धर्म की आत्माएं अपने आप को हिंदू कहने लगे। आज जैसे देखिए आप कोई भी धर्म को लेते हैं तो हर धर्म की स्थापना का समय आपको पता चलेगा कि इस समय पर इस धर्म की स्थापना हुई। और मुख्य बात, हर धर्म का धर्म संस्थापक का नाम भी बताया जाता है। परंतु हिंदू धर्म का धर्म संस्थापक कौन है नहीं पता। तो ये हिंदू नाम कहाँ से आया? तो जैसे कि हमने देखा सतयुग त्रेता के अंदर भी ये सृष्टि का पॉपुलेशन जो था बहुत कम था। द्वापर युग की जब शुरुआत हुई तभी भी ये सृष्टि का पॉपुलेशन कम था। लोग जो है, मनुष्य जो है, सिंधु नदी के किनारे रहते थे। और ये सिंधु नदी के किनारे रहते रहते फिर जब वो भक्ति करने लगे, ईश्वर की पूजा करने लगे, शिव को पूजने लगे, अन्य देवी देवताओं की पूजा करना उन्होंने आरंभ किया, तो धीरे धीरे फिर वो अपने आप को हिंदू कहने लगे। स्वयं के अंदर जो देवी देवता धर्म की आत्माएं थी उनके अंदर वो डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण नहीं रहे, उसके अंदर कमी आती गई, जिसके कारण वो अपने आप को देवी देवता कह नहीं पाए। तो फिर उन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म के और मनुष्य कहना आरंभ किया। और फिर हमने देखा कि हमारी भक्ति भी जो है अनेकों की पूजा करते करते धीरे धीरे हम 5 तत्वों की जो है पूजा करना आरंभ किया। पानी की पूजा, वृक्ष की पूजा, सूर्य देवता की पूजा, इस प्रकार 5 तत्वों की पूजा करते करते धीरे धीरे जब अनेकता बढ़ती गई, अनेक धर्म आते गए और हम कलयुग में आकर पहुंचे, तो अन्य देवी देवताओं के 5 तत्वों की पूजा करते करते हम मनुष्यों की पूजा करने लगे। कई मनुष्यों को, साधु संत महात्माओं को यह भगवान मानने लगे।
और धीरे धीरे हमारी भक्ति जो है सतो प्रधान से सतो रजो तमो और तमो प्रधान तक आ गई। आज अगर देखा जाए तो इस समाज के अंदर ऐसे कई लोग मिलेंगे, कई आत्माएं मिलेंगी, कई मनुष्य मिलेंगे जो कहते हम ही ईश्वर है। तो देखिए कैसे हम अपने पिता को भूल गए, अपने घर को भूल गए कि मैं कौन हूँ वो भूल गए, और हम स्वयं को ही ईश्वर समझने लगे, भगवान समझने लगे। कहा वो हाईएस्ट अथॉरिटी, सुप्रीम फादर, परम पिता शिव परमात्मा, और कहा हम आत्माएं जो इस सृष्टि के अंदर पार्ट बजाते हैं। इस सृष्टि को बहुत बड़ा ये आकाश मानवा मिला है, जो इस सृष्टि को रोशनी देने का कार्य करता है। ये पेड़ पौधे पंछी आदि जो है इस सृष्टि के इस रंगमंच के बाई प्लॉट्स है, और हम मनुष्य जो है इस विश्व के अंदर इस सृष्टि पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। ये ड्रामा, ये नाटक आधारित है ही हम मनुष्य आत्माओं के ऊपर। तो जैसे कि हमने देखा गीता में कहा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, माना जब जब अधर्म बढ़ जाता है, अत्याचार पापाचार भ्रष्टाचार अति हो जाता है, तो उस समय परमात्मा जो है इस धरा पर आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि परमात्मा आते हैं, वो जो समय है उस युग को, उस समय को कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जो आप देख रहे हैं। और वो वृक्ष का कौन सा हिस्सा दिखाया हुआ है, तो जड़, रूट के अंदर ये संगम युग दिखाया हुआ है। बीज से एकदम नजदीक, बीज और रूट एकदम जैसे कि एक, जहां पर आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इस संस्था के फाउंडिंग फादर प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। जिस प्रकार हमने देखा, बहुत समय से हम जान रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि कोई भी प्लैनेट पर जाते हैं तो सेफ्टी ड्रेस, वहां जाने के लिए सुरक्षित रहने के लिए हम डिफरेंट ड्रेस पहनते हैं। और ये भी हमने जाना समझा कि हर एक जगह का अपना अपना रूल होता है, नियम होता है, जिसको हम फॉलो करते हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से अभी मुझे कोई दूसरी कंट्री जाना है, तो हम पहले देखते हैं कि उनके कंट्री के नियम क्या है, क्योंकि जब मैं वहां पर जा रही हूँ तो मुझे वहां के नियमों को पूर्णतः फॉलो करना है। तो इस प्लैनेट का, इस पृथ्वी का नियम है कि कोई भी सोल को यदि इस सृष्टि पर पार्ट बजाना है, कोई भी प्रकार के एक्टिविटी करना है, तो ये शरीर रूपी वस्त्र धारण करना ही है। ये कंडीशन है, एक नियम है। तो परमपिता शिव परमात्मा को भी इस सृष्टि पर आकर अधर्म का विनाश और पुनः एक सत्य धर्म की स्थापना करना है। तो परमपिता शिव परमात्मा इस धरा पर आकर ये प्रजापिता ब्रह्मा जो है, फाउंडिंग फादर, इनके तन का, इनके शरीर का आधार लेते हैं। जिस तन के आधार से, जिस मुख के आधार से हमें ये सत्य श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, शिक्षाएं देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो है, इनके बारे में हम और भी डिटेल में जानेंगे आगे के सत्र में, जब हम इस संस्था के इतिहास के, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। परंतु यहाँ पर विशेष हमें समझना है कि ये जो दिखाया है गुप्त, जैसे कि रूट जो होते हैं, बीज जो होता है, वृक्ष को दिखाई नहीं देता है ना, उसका जड़, उसकी टाल टालिया, वृक्ष दिखाई देता है। तो ये संगम युग जो है गुप्त है, क्योंकि इस युग में प्यारा शिव बाबा आकर हमें गुप्त तपस्या करना सिखाता है। कैसे गुप्त तपस्या? तो हमें कोई बाहरी चेंज नहीं सिखाते हैं, परंतु परमात्मा प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू जो ज्ञान देते हैं, वो हमें इनर वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन लाना सिखाते हैं। आंतरिक जगत को, है ना, पहले मुझे जो अंदर के सिस्टम है, मन बुद्धि संस्कार, उसको परिवर्तन करना, उसको सुंदर बनाना, स्वयं के अंदर डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुणों को धारण करना सिखाते हैं। तो एक गुप्त तपस्या हम कर रहे हैं इस संगम युग पर। और एक बात, जो इस संगम युग पर सत्य ज्ञान को, सत्य परमात्मा को समझते हैं और अपने जीवन के अंदर दैवी गुणों की धारणा करते हैं, सत्य राह पर चलते हैं, तो ये संगम युग में जो तपस्या करने वाली आत्माएं हैं, वो आने वाली नई दुनिया में
देवी देवता कहलाई जाती है। वो 33 करोड़ देवी देवताएं, वो सोल्स कौन है? तो जो ये संगम युग पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो हम सभी बहुत लकी है, भाग्यशाली हैं, जो हमें परमात्मा का सत्य ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान मिल रहा है। और आने वाली दुनिया के लिए हमें अपने आप को क्या करनी है? प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, स्वयं के अंदर दैवी गुणों को धारण करना है। क्योंकि हमने सीखा है, समझा है कि अभी ये झाड़ जो है, इसकी आयु पूरी हो गई है, 5000 वर्ष पूरे होने को आया है। हाँ, ये वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष, ये जैसे कि जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है और अब इसका विनाश यानी परिवर्तन होना है। कल भी हमने देखा था, प्राकृतिक आपदाएं होगी, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं भूकंप आएगा, माना ये नेचुरल कैलेमिटीज भी ये परिवर्तन के लिए मदद करेगी। धर्म के नाम पर आपस में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होंगे, गृह युद्ध होंगे, घर घर में युद्ध होगा। घर घर में युद्ध माना क्या? तो आज हम देख रहे हैं, कोई परिवार में 4 लोग रह रहे, 5 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, आज घर घर में लड़ाई है। चलो मुख से नहीं लड़ रहे होंगे, परंतु आप अगर सोच कर देखेंगे तो मन से लड़ाई शुरू है, विचारों से आपस में लड़ रहे हैं। तो ये गृह युद्ध, आपस में लड़ाई झगड़े, ये भी इस परिवर्तन के लिए मदद करेंगे। इस आधार से भी परिवर्तन होना है। और जो न्यूक्लियर पावर है, जो एटॉमिक अस्त्र शस्त्र है, बॉम्ब्स आदि जो है, उसके थ्रू भी क्या होना है? परिवर्तन होना है, महाविनाश होना है। परंतु इस बात को समझने के लिए हमें आवश्यक है संगम युग को समझना, इस राज को समझना कि इस समय कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग जो है, वो युग चल रहा है, जिस युग में प्यारा पिता हमारा ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा हमें ये श्रेष्ठ सत्य ज्ञान दे रहा है, जिस तन के आधार से भगवान हमारे साथ बोलते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, हमें अपना साथ देते हैं। वो भाग्यशाली रथ आप देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इस कल्प ट्री के, ये जो संगम युग का जो वृक्ष है, संगम युग की हमारी जो फैमिली है, इसके फाउंडिंग फादर कहो या इनको हम कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ये निमित्त तन बनता है, आधार बनता है, इंस्ट्रूमेंट बनता है, जिनका परम पिता परमात्मा आधार लेते हैं। और ये वो आत्मा है जो फर्स्ट बर्थ में, सतयुग में, इनका पहला जन्म श्री कृष्ण का है। और जन्म लेते लेते अंत का जन्म है जो उपपतित तन में आते हैं। जब इनका नाम दादा लेखराज, इनकी हिस्ट्री को जब समझेंगे तो और भी डिटेल में आप जानेंगे। दादा लेखराज जब परमात्मा इनके तन का आधार लेते हैं, तब इनका नाम रखा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके तन के द्वारा, इनके मुख के द्वारा परमात्मा में ये श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं और हम ब्राह्मणों की रचना होती है, हम ब्राह्मण कहलाए जाते। एक है जो ब्राह्मण धर्म के है और जो ब्राह्मण उस धर्म की धारणाओं को अपने अंदर लाकर प्रैक्टिकल जीवन जीते हैं। तो हम है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, क्योंकि हमारा जन्म किसी के मुख से होता है। ये सत्य ज्ञान हमें प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से मिलता है और इनको प्रजापिता कहा जाता है क्योंकि ये सारी प्रजा का पिता है। क्योंकि हम जो भी है आत्माएं इस संगम युग के जो परमात्मा के ज्ञान को धारण कर रही है, तो हम इनके बच्चे हैं और इनके तन के द्वारा हमें अपना बच्चा बनाने वाला, प्रैक्टिकल में संतान बनाने वाला परमपिता शिव परमात्मा। जैसे कि मैंने कहा, ये आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का फाउंडिंग फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जो फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण है, लास्ट जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनके तन का आधार प्यारा शिव बाबा लेते हैं। और डिस्ट्रक्शन होना है, विनाश होना है 3 प्रकार से, उसको भी हमने समझा, नेचुरल कैलामिटीज, गृह युद्ध और एटॉमिक पावर। तो इस प्रकार जो है विनाश होकर फिर से एक नई शुरुआत के लिए, परिवर्तन के लिए विनाश होगा, फिर से एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होगी।
जैसे कि आपने बचपन से एक ट्री को देखा होगा, क्रिसमस ट्री, जो एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। जिस ट्री को बहुत सजाते हैं, उसके ऊपर वैरायटी स्टार्स लगाते हैं, बहुत लाइटिंग करते हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स उसके आसपास रखे हुए होते हैं। तो ये क्रिसमस ट्री माना ही कल्प वृक्ष है और उसके ऊपर लगे हुए जो स्टार्स है वो हम आत्माएं हैं, सोल्स है। और परमात्मा जो इस सृष्टि का, इस वृक्ष का बीज है, सुंदर सृष्टि का रचयिता है, वो इस धरा पर आकर हमें क्या करते हैं, हमारी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस समय नहीं, आने वाली जो स्वर्णिम दुनिया है, सतयुग है, उस सृष्टि में हमारी हर कामना, हर इच्छा पूरी हो जाती है। तो नई सृष्टि, उस सुख वाली दुनिया जैसे कि हमें परमात्मा से उभयिष्ट गिफ्ट के रूप में मिलता है। तो ये है क्रिसमस ट्री का आध्यात्मिक रहस्य कि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, हम स्टार्स और सबसे ब्यूटीफुल और सुप्रीम स्टार शिव बाबा जो इस धरा पर आकर हमें बहुत सारे ढेर गिफ्ट देते हैं, हमारी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं जो है वो पूरी करते हैं। उसी को एक स्टार के फॉर्म में और भी आपको समझने के लिए इजी हो जाए, सुप्रीम सोल, जैसे कि मैंने कहा ये वृक्ष जो है ये उल्टा है, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। हमारा ओरिजिनल घर वो शांति धाम है, जहाँ पर हमारा पिता प्यारा शिव बाबा भी रहते हैं। तो सुप्रीम स्टार ऊपर और हम सोल सभी पार्ट बजाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं और कैसे धीरे धीरे ये वृक्ष जो है वो बढ़ता जाता है। तो आज हमने मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को समझा, उसका कालावधि क्या है, किस प्रकार अनेक धर्म की स्थापना होती है, पहले कौन सा धर्म था, किस धर्म में ताकत थी और अभी वर्तमान में ये झाड़ की क्या अवस्था है और कौन सा समय चल रहा है और फिर से कैसे नए धर्म का बीज जो है वो डाला जा रहा है और उस नए धर्म में आने वाली दुनिया में हमें फिर से आना है, एक सुंदर पाठ बजाना है। तो इस संगम युग पर हमें कैसे सुंदर तैयारी करनी है उसको भी हमने जाना। तो यदि आज के सत्र में आपका कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर करके फिर मेडिटेशन करके आज यही रुकेंगे। आपको क्लियर है आज के इसमें कोई डाउट है? किसी को भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैंने सेटिंग चेंज किया है, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। ओके, नो डाउट, ऑल क्लियर, वेरी गुड। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए हम 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। मस्तक के मध्य में एक बहुत ब्यूटीफुल स्टार, मैं आत्मा चमक रही हो। एक सूक्ष्म सितारा दिव्य सितारा प्यारे शिव बाबा की संतान जैसे ही अपने स्वरूप को देख रही हो तो ऊपर से
परम धाम से शिव बाबा की ओर से शक्तिशाली किरणों का स्रोत मेरे पर आ रहा है और मुझ सितारे पर पड़ रहा है। उस सितारे की लाइट, चमक बढ़ती जा रही है, दिव्यता आती जा रही है। बाबा से आ रही और शक्तिशाली किरणें विजुअलाइज करें मेरे शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली ओरा क्रिएट कर रही है। इनविजिबल लाइट का एक सुरक्षा कवच बलून के शेप में मेरे शरीर के चारों ओर बनता जा रहा है। परमात्मा दुआएं और परमात्मा शक्तियों का यह शक्तिशाली सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर बन गया है, जिसके अंदर मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। सुरक्षित, सेफ महसूस कर रही हो। परमात्मा दुआएं और शक्तियों के अंदर निश्चिंत हो। ये शक्तिशाली ओरे के अंदर बाहर की कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं कर सकती। ये प्यारे शिव बाबा ने अदृश्य सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर बनाया है। महसूस करें उसे, अपने आप को फील करें उस सुरक्षा कवच के अंदर एकदम निश्चिंत और संपूर्ण सुरक्षित। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल का जो हमारा सत्र रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। विशेष रूप से कल हम कर्म फिलॉसफी को समझेंगे, तो फिर से हम नए चैप्टर, नए विषय को लेकर फिर मिलेंगे। आज यही रुक जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू।